सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा सप्तमी रुचिरा द्वितीय भाग नामक पाठ्यपुस्तक के चतुर्दशः पाठः पाठ 14 अनारिकायाः जिज्ञासा। अनारिकायाः जिज्ञासा इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह केंद्रीय विद्यालय संगठन आपका अपनी इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है इनका। जैसे मंत्री, निर्माणम, भ्रात्रा, देखो भ्रात्रा भ्रात्रा, कर्म कराह, जिज्ञासा, पित्रे, भ्रातृणाम भ्रातृणाम भ्रातृणाम, उद्घाटनार्थम उद्घाटनार्थम, पितृभ्याम, नेतरी, अपृच्छत, चिंतयति। ठीक है। अब है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम। नीचे जो ये प्रश्न है 5, इनके उत्तराणी लिखा, इनके उत्तर लिखिए। ठीक है, तो इनके उत्तर ये यहाँ पर है, हम देखते हैं। कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते, किसकी बहुत जिज्ञासा थी, किसकी बहुत जिज्ञासा, किसके मन में बहुत जिज्ञासा उत्पन्न होती थी। तो पाठ के अनुसार अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते। देखो यहाँ पर एक पदेन पूर्ण वाक्य लिखा हुआ नहीं, तो हम पूरा उत्तर लिखेंगे। मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किमर्थम किस लिए, आगच्छति आ रहा है, आता है। तो मंत्री क्या है, आप सीधा आंसर भी लिख सकते हैं। मंत्री सेतो उद्घाटनार्थम, सेतो इतना सब लिख सकते हैं आप कि मंत्री सेतो उद्घाटनाय या उद्घाटनार्थम आगच्छति। ठीक है, या इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। सेतो निर्माणम, सेतो निर्माणम के अकुर्वन्, पुल का निर्माण कौन करता है था, किसने किया था। तो सेतो निर्माणम, सेतो का निर्माण, पुल का निर्माण, कर्मकराः अकुर्वन्, कर्मकर मजदूरों के द्वारा किया गया था। सेतो निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति, पुल निर्माण के लिए जो कर्मकर है, मजदूर है, वो पत्थर कहाँ से लाते हैं। तो सेतो निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि पर्वतेभ्य आनयन्ति, पर्वतों से लाते हैं। के सर्वकाराय, कौन सरकार को धनम प्रयच्छन्ति, धन देते हैं। तो प्रजा सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। ठीक है। अगला क्वेश्चन अब है रेखांकित पदानी, जो रेखांकित पद है इनके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो देखिए ये अनारिकायाः, अब ये स्त्रीलिंग है। अनारिकायाः प्रश्ने, अनारिका के प्रश्नों के द्वारा, तो के तो षष्ठी विभक्ति आ गई है, यहां पर होगा कस्याः। ठीक है, क्या होगा, अनारिकायाः कस्याः। ऐसे शब्द हो जैसे उद्घाटनार्थम, तो किमर्थम। मंत्री सेतो हो, मंत्री पुल के उद्घाटन के लिए आया, किस लिए आया, तो किस लिए के लिए, किमर्थम। कर्मकराः प्रथम विभक्ति बहुवचन, रामः रामौ रामः, तो उसके लिए कह कौ के, तो यहाँ पर क्या आएगा, के सेतो निर्माणम कुर्वन्ति। पर्वतेभ्य, पर्वतों से, कहां से, तो कहां से के लिए आएगा, कुतः, पर्वतों से पत्थर ला करके सेतु का निर्माण होता है, तो कहां से, कुतः। जना सर्वकाराय, जनः लोग सरकार को देश के विकास के लिए धन देते हैं, देते हैं। तो सर्वकाराय किसके लिए, तो किसके लिए, कस्मै। ठीक है, कस्मै। अगला है उदाहरण अनुसारम रूपाणि लिखत, उदाहरण के अनुसार रूप लिखने हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति में यहां दिया पिता, पितरौ, पितरः, तो पितृ शब्द है, तो इसका भ्रातृ शब्द है, तो पिता के अनुसार भ्राता। फिर पिता पितरौ पितरः, भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः। ठीक है। दातारम दातारौ दातृन, तो धातृ है, तो धातारम धातारौ धातृन। अब देखो ये यहाँ पर है, बड़ा री है, तो ये यहाँ पर लिखा नहीं है, तो इसमें आप एक बार और ऐसे घुमा देंगे इसको। ठीक है। फिर है धातृ शब्द का धात्रा, अब देखो, और एक कर्तृ शब्द का यहाँ पे कर्तृभ्याम लिखा हुआ है, तो धातृ का हो जाएगा धातृभ्याम। ठीक है, तो धात्रा धातृभ्याम धातृभि, तो कर्ता कर्तृभ्याम कर्तृभि। ठीक है। नेत्री, नेत्रे नेतृभ्याम नेतृभ्य, तो विधातृ विधात्रे विधातृभ्याम विधातृभ्य। ठीक है। अगला देखिए कर्तुः कर्तृभ्याम कर्तृभ्य, तो हर्तु का जो हर्तु हर्तृभ्याम हर्तृभ्याम हर्तृभ्य। पितृ शब्द का होगा पितु पित्रोः पितृणाम, तो भ्रातृ का होगा भ्रातु
भ्रातृ भ्रातृणाम। अब यहाँ पर भी देखो बड़ा री है तो यहाँ पर दीर्घ री ये इस प्रकार से घूम जाएगा, ठीक है। सवित्र सवितरी अभिनेत्री, सवित्रो अभिनेत्रो, सवित्रिषु अभिनेत्रिषु, ठीक है। जामात्र हे जामात हे नप्त, हे जामातारो हे नप्तरो, नप्तारो लिखा हुआ यहाँ पे, यहाँ नप्तारो नहीं होगा नप्तरो होगा, ठीक है। ये गलत आ गया है यहाँ पे, तो हे नप्ता हे नप्तरो हे नप्तरा, यहाँ पर भी नप्तारा हो गया ये, ठीक है। अगला प्रश्न, कोष्ठ के भेद, ये कोष्टक में जो शब्द दिए हैं दो शब्द दिए उनमें से समुचित उचित पद चुन करके आपको स्थान की पूर्ति करनी। तो देखिए अहम प्रातः, मैं सुबह, साथ किसके साथ, पिता के साथ, तो साथ के लिए तृतीय विभक्ति होती है, तो तृतीय विभक्ति पिता शब्द की तृतीय विभक्ति की पित्रा, जब यहां पर साथ है, साथ जिसके साथ हम जाते हैं उसमें तृतीय विभक्ति होती है। पिता पुत्र के साथ जा रहा है, ठीक है, तो मैं प्रातः, पुत्र पिता के साथ, मैं प्रातः पिता के साथ घूमने के लिए जाता हूं, तो पिता में तृतीय विभक्ति पित्रा। बाला आपणात, बालक बाजार से भाई के लिए, ये भाई ये दोनों का मतलब भाई, तो भाई के लिए फल ला रहा है, तो भाई के लिए चतुर्थी विभक्ति, तो यहां पर क्या है भ्रात्रे, ठीक है। भ्रातु जो है षष्ठी विभक्ति। कर्म कराहा सेतु निर्माणस्य, कर्म कर जो है पुल निर्माण के कर्ता होते हैं, तो कर्ता होते हैं तो कर्तारह, ठीक है। कर्तारम द्वितीय विभक्ति, ये प्रथम विभक्ति बहुवचन है। मम पिता, मेरे पिता, तो एतेषाम प्रश्न उत्तर, मेरे पिता इन प्रश्नों को उत्तर देते हैं, तो ये पितरः ये बहुवचन में आ गया, पिता एक वचन में आ गया, मेरे पिता तो एक वचन के लिए है पिता। तब तुम्हारा भाई कुत्र जीविकोपार्जन, जीविका उपार्जन कुरुता, देखो कुरुता करोति कुरुतः द्विवचन है यहाँ पे, तो भ्रातृ भ्रातरो, यहाँ पर आएगा भ्रातरो, ध्यान रखना क्रिया के अंदर द्विवचन है, तो यहाँ पर कर्ता भी द्विवचन ही होगा भ्रातरो, ठीक है। अगला प्रश्न, चित्रम दृष्टवा, चित्र को देख करके आपको मंजूषातः, ये मंजूषा में जो शब्द दिए हुए इन शब्दों के आधार पर वाक्यानि रचित, वाक्य रचना करनी है। देखो पहले हम सिंपल से वाक्य बनाते हैं, जैसे बाला, तो बाला से बन जाएगा बाला, बाला मतलब बच्चे, बस यानम बस पर, आरोहंती चढ़ रहे हैं, तो एक वाक्य हो गया, ठीक है। अब दूसरा वाक्य बनाते हैं, ते बच्चे, बस यानम बस में, आरोहंती चढ़ रहे हैं, दूसरा वाक्य हो गया, ठीक है। फिर बालाह बच्चे, वर्षायाम बरसात में, छत्रम छाता, ये देखो छाता है ना, धारयंती धारण कर रहे हैं। फिर ते छत्रम धारयंती, ये चौथा वाक्य भी हो गया। इस प्रकार से आप ये जैसे मैंने लिखी ये भी कर सकते हैं, जो ऐसे बोला वैसे भी कर सकते हैं। कर्ता कर्म क्रिया लेकर आप चार वाक्य आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके वाक्य बने हुए हैं। अगला है अधोलिखितानि पदानि आदृत्य वाक्यानि रचना, इनके आधार पर वाक्य रचना है। देखो प्रश्न, अब देखो प्रश्न, प्रश्नौ प्रश्नः, राम रामौ रामः, तो प्रश्न बहुत सारे हैं, तो प्रश्नः सन्ति ऐसा भी आप कर सकते हैं कि ते प्रश्नः सन्ति, प्रश्न से प्रश्न है, ठीक है। नवीनः नवीनः प्रश्नः अस्ति, सह प्रातः आगच्छति, दोनों का हो जाएगा, ठीक है। सह प्रसन्नः अस्ति, शॉर्टकट आप वाक्य बना सकते हैं, यहाँ पर ये मैंने बना रखे हैं, ठीक है। आप सिंपल से वाक्य बना सकते हैं जिनकी आप संस्कृत आसानी से बना सकते हैं, जैसे प्रसन्न अस्ति तो स प्रसन्न अस्ति, सह जैसे सह प्रातः ग्रामात् आगच्छति, तो दोनों का वाक्य बन गया। नवीन पाठ पठति, तो स नवीन प्रश्न पृच्छति, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वाक्य सिंपल ऐसा वाक्य लीजिए जिसका आप संस्कृत आसानी से बना सके, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो अध्याय 14 है कक्षा 7 रुचिरा द्वितीय भाग संस्कृत पाठ्य पुस्तक का, उसके प्रश्नोत्तर हमने यहाँ पर हल कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।